हेलो बच्चों, मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ा रही थी। एनिमल किंगडम के मैंने आपको दो फाइलम्स पढ़ाए थे, फाइलम पॉरीफेरा और नेक्स्ट फाइलम फाइलम सिलेंट्रेटा। आज हम उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थर्ड फाइलम दैट इज फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम एनिमल किंगडम का सबसे छोटा फाइलम है। तो फर्स्ट विल राइट स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। नेक्स्ट, जितने भी मेंबर्स टीनोफोरा फाइलम में हैं उनको कॉमनली नाम दिया जाता है, उनको कॉमनली बोला जाता है सी वॉलनट्स या कोम जेलीज। सो दे आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कोम जेलीज। सी वॉलनट उसका नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वॉलनट एज अ राउंड शेप होता है। सिमिलरली जो टीनोफोरा के मेंबर्स, जितने इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका जो शेप होता है, दे आर राउंड इन शेप। दे आर ऑल्सो नोन एज कोम जेलीज बिकॉज कोम जेलीज आर लाइक ट्रांसपेरेंट। तो जितने भी मेंबर्स टीनोफोरा फाइलम में होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट मेंबर, जेली लाइक मेंबर्स, देयरफॉर दे आर नोन एज कोम जेलीज। नेक्स्ट, हम इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आएगा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सिमेट्री इसमें है रेडियल सिमेट्री। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया है, व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, व्हाट इज बायलेटरल सिमेट्री, तो आप ये वहां चेक कर सकते हैं, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट, सीलोम, दे आर एसीलोमेट, मतलब इसमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, जर्म लेयर्स, तो इसकी बॉडी दो लेयर से बनी होती है, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, देयरफॉर दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं आपको टीनोफोरा फाइलम का एक डायग्राम बना के दिखाऊं, ये एक ऑर्गेनिज्म है टीनोप्लाना जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। इसमें 8 सीलियरी कोम प्लेट्स लेबल करी गई हैं। ये 8 सीलियरी कोम प्लेट्स है। अगर मैं इसको लेबल करूं, दीज आर 8 सीलियरी कोम प्लेट्स। ये इस ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट, लोकोमोशन में हेल्प करती है। दीज आर हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। इससे 2 टेंटिकल्स भी निकल रहे होते हैं। टेंटिकल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज लासो सेल्स। नेक्स्ट, अगर हम इसकी और प्रॉपर्टीज देखें, इसका डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर भी हो सकता है और डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर सिक्रीट करके उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, उसको डाइजेस्ट करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। नेक्स्ट, इसमें अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, reproductive system, these organisms are generally bisexual, मतलब इसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दे आर बाइसेक्सुअल और वी कैन से द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। नेक्स्ट, दे परफॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पानी में फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट इसमें होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर लार्वल स्टेज किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ साइकिल, तो वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर उसमें लार्वल स्टेज, उस डेवलपमेंट प्रोसेस में लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है तो दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें शो करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब दे हैव लार्वल स्टेजेस इन देम, लार्वल स्टेज प्रेजेंट। अब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल्स बताए थे, इसके कुछ एग्जाम्पल, मेनली 2 एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं। प्लूरोब्राकिया,
Brachia is the one example, and second example is the Tinoplana. नेक्स्ट फाइलम हम स्टार्ट करेंगे, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस वर्ड का पहले मतलब समझेंगे। हेलमिंथ वर्ड इज यूज फॉर द वर्म लाइक बॉडी, वर्म लाइक बॉडी, और प्लेटी का मतलब है फ्लैट, जिनकी बॉडी फ्लैट हो, मतलब डॉर्सली भी, डॉर्सल क्या होता है, डॉर्सल साइड, पीछे वाले साइड को बोलते हैं डॉर्सल साइड, आगे फ्रंट वाले साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो इनकी क्या कैसी बॉडी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। तो फर्स्ट विल राइट दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। अगर इनकी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी है तो हम इनका कॉमन नेम बता सकते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म, कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म्स। नेक्स्ट, जितने भी प्लैटीहेलमिंथस होते हैं ज्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं। अब एंडोपैरासाइट से आप क्या समझते हो, व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट की तरह यूज करता है और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है, होस्ट को किल नहीं करता है, जस्ट होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है। तो दे आर एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दे आर एंडोपैरासाइट। अब अगर ये एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको बॉडी से चिपकने के लिए भी कोई चीज चाहिए, तो दे हैव एडहेसिव ऑर्गन्स, दे हैव एडहेसिव ऑर्गन। एडहेसिव का मतलब क्या होता है, चिपकना। दे हैव एडहेसिव ऑर्गन्स, जैसे हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स। नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें, इसमें एक एग्जाम्पल है इस फाइलम का, एग्जाम्पल प्लनेरिया। प्लनेरिया हैव हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। अगर इसमें कोई भी हार्म होता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ द रीजनरेशन प्रोसेस विच इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, अगर हम इसमें एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, या इसमें हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें, ऑस्मोरेगुलेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में ब्लड, बॉडी में सॉल्ट का और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के दे हैव स्पेशल सेल नोन एज फ्लेम सेल्स। तो इससे पहले जितने भी हमने फाइलम पढ़े थे, अभी तक उसमें एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल सेल अभी तक नहीं आया था, इसमें आना शुरू हुआ है, दे आर नोन एज फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट, अब इसका रिप्रोडक्शन देख लेंगे। रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू द वेरियस लार्वल फॉर्म्स। अगर लाइफ साइकिल में बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स आ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स, टेनिया विच इज नोन एज टेपवर्म, Fasciola which is known as liver fluke, and last Planaria. टेनिया टेपवर्म कुछ डिसीज कॉज करता है, उसका नाम होता है टेनियासिस। फेसियोला जो शीप में डिसीज कॉज करता है उसको बोलते हैं सिरोसिस। और प्लनेरिया का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दे हैव हाई कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन। नेक्स्ट फाइलम, अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम एस्केलमिंथस। हेलमिंथ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, हेलमिंथ मीन्स वर्म लाइक बॉडी,
worm like body, and ask means round. तो जैसे फ्लैट वॉर्म्स की फ्लैट डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट बॉडी थी, वैसे इनकी फ्लैट बॉडी नहीं होगी, दे हैव सर्कुलर बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म. नेक्स्ट, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में मिल सकते हैं, और कैन बी टेरेस्ट्रियल ऑल्सो. नेक्स्ट हम इसे कुछ जनरल पॉइंट्स देखेंगे. ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हम इसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. दे आर, अगर इसमें जर्म लेयर देखेंगे तो इसमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. अगर हम इसमें सीलोम देखेंगे तो दे आर सूडोसीलोमेट. अगर आपको ये सब पढ़ना है बेटा तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने ये जनरल टर्म्स आपको समझाए थे. दीज आर सूडोसीलोमेट. नेक्स्ट, अगर हम एस्केलमिंथस का एलिमेंट्री कैनाल देखें, एलिमेंट्री कैनाल हैव वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है? ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, हेल्प करता है. नेक्स्ट, हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे. जैसे हमने प्लेटीहेलमिंथस में देखा था, हमारे पास एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए स्पेशल सेल है, वैसे यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं. दीज आर नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे. रिप्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर शो करता है, विच इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. What is sexual dimorphism? मतलब आप इसे देख के बता सकते हो कि the individual is male or a female. Sexually आप उसको differentiate कर सकते हो with the seeing through the eyes. Example है इसका Ascaris. In Ascaris, males are generally smaller. आपके NCERT में इसका डायग्राम बना हुआ है. And females are generally larger and larger females have their curved posterior end. ठीक है. रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. कैसा रिप्रोडक्शन शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मीन्स देयर सेक्सेस आर डिफरेंट. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नेक्स्ट, इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मतलब इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगा, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है कि इसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. एग्जाम्पल, एस्केरिस नोन एज राउंड वॉर्म. दूसरा, व्यूचेरिया विच इज नोन एज फ्लीरियल वॉर्म, जो डिसीज कॉज करता है फ्लीरियासिस और ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस डिसीज. थर्ड एग्जाम्पल इज एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको बोलते हैं हुकवॉर्म. तो आज बच्चों हमने पढ़े हैं 3 फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस एंड फाइलम एस्केलमिंथस. मैंने आपको आपके इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए, एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखने को बोला. फर्दर आप इसको पढ़ो. अगर आपके कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. नेक्स्ट हम आपको आगे क्लास से बताएंगे. थैंक यू. टेक केयर.